जब राजनीति और आस्था आमने सामने आते हैं, तब हर बयान के पीछे एक नया सियासी संदेश छुपा होता है। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा नाम बनकर उभर रहे हैं चिराग पासवान। जी हाँ, बाबा बागेश्वर के बिहार आगमन पर मचे घमासान के बीच चिराग का बयान न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि पूरे विपक्ष के लिए सिरदर्द बन गया है। चिराग ने कहा, अगर कोई इस्लामिक राष्ट्र की बात करे तो ये लोग चुप क्यों हो जाते हैं, सिर्फ हिंदू राष्ट्र पर ही सवाल क्यों। हमने भी सोचा कि इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाए ताकि आपको हर पहलू साफ साफ समझ आए। आखिर ऐसा क्यों, हम आपको बताएंगे पूरी कहानी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। बिहार की राजनीति में एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। एक तरफ बाबा बागेश्वर की एंट्री और दूसरी तरफ चिराग पासवान का गरजता हुआ जवाब। जी हाँ, चिराग के इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी के नेता जहां बाबा बागेश्वर पर उन्माद फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं चिराग ने खुलकर हिंदुत्व का समर्थन करते हुए आरजेडी के राजनीतिक आईना दिखा दिया। पहले चिराग इतनी आक्रामक राजनीति नहीं करते थे, लेकिन अब वो खुलकर हिंदुत्व की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभर रहे हैं। तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए चिराग ने कहा, इन लोगों का काम ही है सनातन को गाली देना ताकि उन्हें एक खास समुदाय का वोट मिलता रहे। वहीं जहां विपक्ष बाबा बागेश्वर पर उन्माद फैलाने का आरोप लगा रहा है, वहीं चिराग पासवान ने सीधे सीधे आरजेडी और तेजस्वी यादव को निशाने पर ले लिया है। उनका कहना है, अगर कोई इस्लामिक राष्ट्र की बात करता तो क्या ये लोग ऐसे ही विरोध करते। चिराग की ये आक्रामक पॉलिटिक्स सिर्फ बयानबाजी नहीं है, इसके पीछे बिहार की राजनीति का एक बड़ा गणित छिपा है। क्योंकि चिराग सिर्फ एक दलित नेता नहीं है, बल्कि अब वो खुद को हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय के रूप में भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो खुलेआम कहते हैं कि विपक्ष को सिर्फ सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति से दिक्कत क्यों है। बाबा बागेश्वर कथा कहते हैं, वे दिक्कत क्या है। जब कोई कुंभ मेले को मृत्यु कुंभ कहता है, तब ये लोग चुप क्यों हो जाते हैं। चिराग के इन बयानों ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। लोग अब खुलकर ये सवाल पूछने लगे हैं कि क्या वाकई बीजेपी बिहार में चिराग पासवान के चेहरे पर दांव खेल सकती है। क्योंकि हाल ही में जब नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते बिगड़ रहे थे, तब इस चर्चा जोरों पर थी कि चिराग को बीजेपी सीएम कैंडिडेट बना सकती है और चिराग की राजनीति भी अब उसी दिशा में बढ़ती दिख रही है। जी हाँ, वो दलितों के साथ साथ हिंदुत्व का भी कार्ड खेल रहे हैं ताकि बीजेपी के कोर वोटर्स को भी अपनी तरफ खींचा जा सके। और यही बात आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन गई है। क्योंकि बीजेपी के नेताओं के बयानों को तो आसानी से हिंदू मुस्लिम राजनीति कहकर खारिज किया जा सकता है, लेकिन जब चिराग जैसा दलित नेता वही बातें करता है तो उसका इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। चिराग ने साफ साफ कहा कि विपक्ष को हिंदू राष्ट्र की बात से दिक्कत है, लेकिन अगर कोई इस्लामिक राष्ट्र की बात करे तो सब खामोश हो जाते हैं। चिराग की यह आक्रामकता क्या बिहार की राजनीति का भविष्य बदल सकती है। क्या चिराग वाकई बीजेपी के लिए बिहार में फ्यूचर फेस बन सकते हैं, और क्या तेजस्वी यादव के लिए चिराग की ये राजनीति एक नई चुनौती बनकर उभरेगी। इन सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान ने अब बिहार की राजनीति को नई दिशा में मोड़ दिया है। जी हाँ, जहां दलित कार्ड और हिंदुत्व कार्ड साथ साथ खेला जा रहा है, तो आपकी क्या राय है
क्या चिराग पासवान ही बिहार में बीजेपी के भविष्य हैं और क्या तेजस्वी यादव के लिए चिराग की राजनीति सबसे बड़ी चुनौती है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।